नमस्कार दोस्तों, पावर आप चार्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने चार्ट रीडिंग करते समय आप लोगों को बताया था कि टॉप लेवल पे डेली चार्ट में निफ्टी बैंक में एक कैंडलस्टिक पैटर्न का 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को दोस्तों इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। जब भी ये टॉप लेवल पे इस फॉर्मेशन होता है इसका, वहाँ से मार्केट कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए नीचे की तरफ रैली करता है। आज आप लोगों ने देखा कि मार्केट में हकीकत तो ये है दोस्तों कि मार्केट में अभी भी बुलिशनेस इंटैक्ट है। आप पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि ये मार्केट में बियरिशनेस कायम हो चुका है, ऐसा नहीं है। मार्केट में अभी भी स्ट्रांग बाइंग सेंटिमेंट मौजूद है, लेकिन मार्केट इतना अपसाइड मूवमेंट कर चुका है दोस्तों, इसलिए मार्केट के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि जिन लोगों ने पहले बाइंग करके रखा है वो तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे, और जब पहले से बाइंग किए हुए लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो वो सेल करेंगे, और सेल करने की वजह से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट के अंदर अभी भी बुलिशनेस इंटैक्ट है, लेकिन हकीकत में टॉप लेवल पे जब डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे इवनिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है दोस्तों, जिसके फॉर्मेशन से जब ये अपनी सही जगह पे इसका फॉर्मेशन होता है, टॉप लेवल पे मार्केट अप साइड की तरफ मूवमेंट कर रहा है, अप ट्रेंड है, और टॉप लेवल पे जा कर के इसका फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ या कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए नीचे की तरफ रैली मार्केट में होता है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से कल के दिन में ही मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट में बियरिशनेस हावी होगा, लेकिन दोस्तों आज मार्केट का जो ओपनिंग हुआ 230 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 230 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होता है। प्रीवियस क्लोजिंग हमारा 45,923 का था, और मार्केट ओपनिंग होता है 46,154 पे। कुल मिलाकर के 230 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होता है दोस्तों, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं करता और मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है। अब आप लोगों ने देखा कि चार्ट रीडिंग करते समय आपने देखा कि ये निफ्टी बैंक का 50 डेली का चार्ट है, और डेली चार्ट में दोस्तों एक प्रीवियस डे में एक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसे इवनिंग स्टार कैंडल फॉर्मेशन बोलते हैं। इस फॉर्मेशन के बाद मार्केट में डाउन साइड का रैली होता है। मार्केट आज गैप अप ओपनिंग हुआ 230 पॉइंट, इसके बावजूद भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट नीचे की तरफ आकर के क्लोजिंग किया। मतलब कल से भी 78 पॉइंट नीचे आकर के मार्केट डाउन साइड में क्लोज किया है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि इस बात से ये क्लियर हो गया कि पैटर्न जो है काम करते ही है। आज सुबह में मार्केट जब खुला तो मुझे लगा कि हमारा प्रेडिक्शन गलत निकला, मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया, लेकिन जब लास्ट में मार्केट ने प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे क्लोज किया तब ये कंफर्म यकीन हो गया कि चार्ट पैटर्न काम करते ही करते हैं। इनका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है दोस्तों। आप कैंडलस्टिक पैटर्न के विषय में जानकारी रखना हर ट्रेडर का ये फर्ज बनता है। जब तक आप कैंडलस्टिक पैटर्न के विषय में जानकारी नहीं लेते, नहीं समझते, तब तक आप चार्ट रीडिंग कर ही नहीं सकते। हम आपको यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न के विषय में कोई अलग से चीज़ें नहीं बता रहे हैं,
हम आपको हर कैंडलस्टिक पैटर्न के विषय में दोस्तों चार्ट रीडिंग करते समय ही बताएंगे। जैसे हमने अब इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न किसे बोलते हैं, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न यानी मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न की श्रेणी में आता है। तो मार्केट में इसका फॉर्मेशन कब होता है, जब मार्केट में अप ट्रेंड हो और एक रेसिस्टेंस लेवल पे जा कर के मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग करता है। जैसे आज मार्केट क्लोज हुआ, इसके बाद कल के दिन गैप अप ओपनिंग करता है और गैप अप सस्टेन नहीं होता, वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। इसका मतलब एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन करता है और फिर तीसरे दिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है और इसके बाद एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न के योग से एक जो है शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होता है। अगर शूटिंग स्टार टॉप लेवल पे बनता है तो ये काम करता ही करता है दोस्तों, कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए मार्केट नीचे की तरफ आता ही आता है। आइए 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड करेंगे और हमारा क्या लेवल होगा। ये 15 मिनट का चार्ट हमने लगाया दोस्तों। 15 मिनट के चार्ट में अब आप देखें कि किस तरह का पैटर्न बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है। वैसे तो ये 20 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज का भी यहाँ जो है ये लगाया हूँ मैं, और 20 डेज मूविंग एवरेज ये पीला वाला है और ये जो ग्रीन वाला है ये आपका 50 डेज मूविंग एवरेज है। इस मूविंग एवरेज को अगर यहाँ से देखेंगे तो ये भी एक ट्रेंड जैसा काम कर रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर के अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन आप खींचेंगे तो मार्केट ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट लॉन्ग टर्म जो मार्केट का है वो बुलिश है और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो मार्केट बेयरिश है। तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट काम कर रहा है दोस्तों। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आता है नीचे की तरफ चला जाता है। तो कहने का मतलब सुबह में मार्केट यहाँ ओपन होता है, मतलब 46,154 पे ओपन होता है, जो इस ट्रेंड लाइन के नज़दीक ही ओपन हुआ और इसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आया और काफ़ी एक डाउन साइड का फॉर्मेशन किया, मतलब 45,628 के लेवल को टच किया दोस्तों। 45,624 के लेवल को 45,624 के लेवल को टच करके मार्केट यहाँ से ऊपर जाके इस समय मार्केट का जो क्लोजिंग है दोस्तों, ये मार्केट जो है 45,845 में क्लोज किया है। तो अगर आप ट्रेड के विषय में जानना चाहेंगे कि कल के डेट में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमें 3 सिचुएशन हमारे पास क्लियर होना चाहिए। पहला ये कि हमें कब ट्रेड नहीं करना है, दूसरा ये कि कब हमें बाइंग करना है और कब हमें सेल करना है। तो दोस्तों अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट 45,845 के लेवल के आसपास खुलता है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो रेजिस्टेंस लेवल आपका
46,000 का लेवल सबसे पहले आएगा, 46,077 का। वैसे यहाँ से ऊपर निकलते समय मार्केट जो है 46,077 के लेवल को एज ए रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर फेस करेगा। और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो मार्केट का जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, वो जो है 46,100 का लेवल है। फिर इसके बाद 46,200 और 300 का लेवल। तो ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलता है दोस्तों, अभी तो ऊपर की तरफ मार्केट का निकलना बड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव करेगा। अभी थोड़ा मार्केट के अंदर बियरिशनेस रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड जो है अभी भी बुलिश है। तो भाई मार्केट जो है अगर कास्ट टू कास्ट ओपन करता है तो ऊपर की तरफ ये 950 का लेवल, और इसके बाद 950 के बाद 977 का लेवल, और 977 के बाद फिर 190 का लेवल, 200 का लेवल एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल होगा दोस्तों। अगर 200 के ऊपर ये क्लोज करना शुरू कर देगा तो मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट होना शुरू होगा दोस्तों। और अगर मार्केट 45,845 के नीचे, मतलब अगर 800 के लेवल को ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो मार्केट 45,700, 45,650, फिर 45,500 के लेवल को बहुत जल्द टच कर सकता है। और अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है दोस्तों, तो गैप अप ओपनिंग के बाद भी आपको प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड करना है। अगर गैप अप ओपनिंग 200 के लेवल पे होता है या 200 के नज़दीक होता है और मार्केट सस्टेन करता है तो आप बाइंग में जा सकते हैं। और अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो वहाँ से आप पुट में एंट्री करके आप आज के क्लोजिंग को टारगेट बना सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो गैप डाउन ओपनिंग कितने पॉइंट का है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा दोस्तों। अगर 300 का गैप डाउन ओपनिंग होता है, 300-400 पॉइंट, तो वहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। और आपका लास्ट जो टारगेट होगा वो आज का लोवेस्ट पॉइंट होगा, जो लगभग 45,624 का लेवल है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को जो है चार्ट रीडिंग करना है, ट्रेड बनाना है और चार्ट पैटर्न के विषय में स्टडी करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप मार्केट में सही तरीके से नॉलेज को गेन करने की कोशिश करें दोस्तों आप लोगों का अभी तो बहुत कम उम्र होगा, अभी आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय बाकी है। तो धीरे धीरे आप लोग इसको सीखें। धीरे धीरे जब आप इसको सीखेंगे तो इसके गहराई में उतरेंगे तो एक स्मार्ट ट्रेडर बनने के राह की तरफ आप जाएंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से आप मार्केट को समझ पाएंगे और अच्छे ढंग से आप ट्रेड कर पाएंगे। अगर आप सीखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, चार्ट ट्रेडिंग करने की स्किल डेवलप करते हैं, और ये डेवलप तभी होगा जब आप लोगों का वीडियो देखेंगे और सही तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि डेली चार्ट पे यहाँ शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है। अब शूटिंग स्टार किसको बोलते हैं, ये किसको, कैसे इसको पहचानें,
इसके लिए दोस्तों आपको चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के विषय में स्टडी करना पड़ेगा। चार्ट रीडिंग करते समय आपको चार्ट के हर कैंडल के विषय में आपकी जानकारी होनी चाहिए। ज़्यादा कैंडल नहीं है दोस्तों, कुल मिला करके 16 कैंडल है। 16 कैंडल को अगर आप लोगों ने सही तरीके से स्टडी कर लिया तो फिर आपको ज़्यादा कैंडल देखने की ज़रूरत नहीं है। सब मिलता जुलता कैंडल होता है। केवल 16 कैंडल में आपका पूरा का पूरा मार्केट का जितना कॉन्सेप्ट है, जितना कैंडलिस्टिक पैटर्न का कॉन्सेप्ट है, वो सब क्लियर हो जाता है। आप अगर देखें तो आपको जानने की कितने कैंडल जानने की ज़रूरत है। आपको मारू बाजू जानने की ज़रूरत है। मारू बाजू कौन सा कैंडल है, बेरिश मारू बाजू, बुलिश मारू बाजू, स्पिनिंग टॉप कैंडल्स, डोजी कैंडल्स, ये सब कैंडल्स। अब मोटे मोटे तौर पे अगर आप जानना चाहें कैंडल में तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। मारू बाजू कैंडल किसको कहते हैं? जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बाइंग और सेलिंग होता है। अगर स्ट्रांग बाइंग हुआ है तो मारू बाजू कैंडल का फॉर्मेशन होगा। मतलब इसका ओपनिंग इक्वल टू लो होगा और क्लोज हाई टू क्लोज जो होगा वो हाई के पास होगा। मतलब ओपन इज इक्वल टू, मारू बाजू कैंडल किसको बोलते हैं? ओपन इज इक्वल टू लो, क्लोज इज इक्वल टू हाई। ये हो गया आपका मारू बाजू कैंडल। मतलब जहाँ से ओपन हो और जहाँ तक जाए उसमें विक्स ना रहे और पूरा ही कैंडल रहे तो मारू बाजू कैंडल बोला जाता है। क्योंकि ये मारू बाजू कैंडल से ये क्लियर होता है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हुआ है। मतलब आज बहुत ज़्यादा बाइंग का काम हुआ है। अगर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, मेरी बुलिश कैंडल का, बुलिश मारू बाजू है, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा बाइंग का कारोबार मार्केट के अंदर हुआ। अगर बेयरिश मारू बाजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है तो इसका मतलब है कि इस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सेल ऑफ आया है, बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। तो इस तरह से आपको कैंडल के विषय में कैंडल के मीनिंग को समझना है। और स्पिनिंग टॉप कैंडल, डोजी कैंडल, ये इंडिसीजन कैंडल, न्यूट्रल कैंडल है। अगर इनका फॉर्मेशन होता है तो मतलब कि मार्केट के अंदर कोई हावी नहीं था, ना बायर ना सेलर, कोई एक्टिविटी नहीं हुआ, मार्केट में एकदम न्यूट्रल कैंडल बना, कोई कारोबार ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। इसका मीनिंग ये हो गया स्पिनिंग टॉप कैंडल और डोजी कैंडल का। तीसरा है आपका पेपर अम्ब्रेला कैंडल करके बोलते हैं उसको, वह है आपका हैमर कैंडल, ड्रैगन फ्लाई कैंडल। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये जब आपके बॉटम पे बनते हैं तब इनका जो है महत्व होता है, वरना ये कहीं भी बने इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। इसके बाद डार्क क्लॉक रबर पियर्सिंग पैटर्न। इसके बाद मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के विषय में आपको जानना है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसके बाद आपका जो है हरामी पैटर्न आता है, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी। इसके बाद फिर आपका ये मॉर्निंग स्टार कैंडल और इवनिंग स्टार कैंडल आता है। तो बहुत ज़्यादा कैंडल नहीं है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कैंडल नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। और मार्केट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लेबर करने की जरूरत। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत आसानी से पैसा मिलेगा। पैसा तो यहाँ से कमाना मतलब बहुत ही टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल काम है। यहाँ से आसानी से पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। अगर इतना मुश्किल काम नहीं होता दोस्तों तो जितने भी ट्रेडर्स हैं उनका सबका अगर देखेंगे तो मल्टीपल बिजनेस है। केवल शेयर मार्केट के बल पे उनका दुनिया नहीं चल रहा है। जो शेयर मार्केट के भरोसे ही केवल रहेगा वो
शेयर मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकता। शेयर मार्केट में सक्सेस होने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज आ जाएगा तो कैपिटल नहीं, कैपिटल रहेगा तो नॉलेज नहीं। शुरू में लोगों के पास कैपिटल रहता है लेकिन नॉलेज नहीं रहता, जिसकी वजह से जितना कैपिटल लेके आते हैं सब भस्म हो जाता है इधर। तो इसलिए अगर नॉलेज है तभी आप कैपिटल लेके आइए, नॉलेज नहीं है तो चुपचाप बैठिए और सीखिए। पहले सीखने के बाद ही मार्केट में आइए, वरना यहाँ जितना भी दौलत लेके आओगे सब भस्म हो जाएगा, आप यहाँ से कुछ भी कमा के नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि मार्केट को सीखें, समझें और ध्यान दें, लोगों का वीडियो देखें, कोर्स कर लें। बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं, कोर्स करो, कोर्स करके आप सीखो, फिर तैयारी करके मार्केट में आओ। वो आदमी सबसे बड़ा मूर्ख होता है जो बिना ट्रेनिंग लिए बॉर्डर पे लड़ने के लिए चला जाए, तब तो वहाँ से वो उसका क्या असर होगा वही समझ लीजिए आपके मार्केट में है। मार्केट में बिना सीखे जो बंदा आएगा यहाँ से खाली हाथ जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए दोस्तों लर्निंग पे ध्यान दीजिए, वीडियो देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।